श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीर्थमयो हरि श्यामांग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का युद्धकांड का सर्ग 53 और 54 पढ़ेंगे, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। वानर राज सुग्रीव द्वारा विरूपाक्ष का मारा जाना देख वानरों और राक्षसों की सेनाएं यथाक्रम हर्ष और विषाद से गंगा की भांति तरंगित हो उठी। अब आगे 53 सर्गः। सुग्रीव द्वारा महोदर का वध।
हन्यमाने बले तूर्णमन्योन्यं ते महामृधे सरसीव महाधर्मे सुपक्षीणे बभूवतुः। उस समय उस भयंकर युद्ध में परस्पर प्रहार से मारे गए सैनिकों के कारण दोनों ओर की सेनाएं वैसे ही क्षीण हो गईं जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी तलैया क्षीण हो जाती हैं। स्वबलस्य विघातेन विरूपाक्षवधेन च बभूव द्विगुणम क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः। अपनी सेना का संहार और विरूपाक्ष का मारा जाना देख राक्षस राज रावण दुगना क्रुद्ध हो उठा। उवाच च समीपस्थं महोदरं मरिन्दमम् अस्मिन् काले महाबाहो जयाशा त्वयि मे स्थिता। तब उसने अपने पास खड़े हुए शत्रुनाशक महोदर से कहा, हे महाबाहो, इस समय मेरी विजय की आशा तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है। जहि शत्रु चमूम वीर दर्शयाद्य पराक्रमम भर्तृपिंडस्य कालोऽयं निर्वेष्टुम साधु युध्यताम। हे वीर, शत्रु सेना का नाश कर आज अपना पराक्रम प्रकट करो। स्वामी का खाया हुआ नमक हलाल करके दिखाने का यही अवसर है। अतः जाओ और भली भांति युद्ध करो। एवं मुक्तस्तेत्युक्त्वा राक्षसेन्द्रो महोदरः प्रविवेशारिसेनां ताम पतंग इव पावकम्। रावण के ऐसा कहने पर राक्षसेंद्र महोदर बहुत अच्छा शत्रु सेना में उसी प्रकार कूद पड़ा जैसे पतंगा आग में कूद पड़ता है। ततः स कदनं चक्रे वानराणां महाबलः भर्तृवाक्येन तेजस्वी स्वेन वीर्येण चोदितः। रावण के उत्साहित करने पर अपने बाल का आश्रय ले महाबली एवं महातेजस्वी महोदर ने वानर सेना में घुसकर भयंकर नरसंहार किया। ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसैरर्दिता भृशं दिशो दश द्रुताः केचित् केचित् सुग्रीवमाश्रिताः। महोदर की मार से समस्त वानर पीड़ित हुए, अतः उनमें से कुछ तो इधर उधर भाग गए और कुछ सुग्रीव की शरण में पहुंचे। प्रभग्नाम समरे दृष्ट्वा वानराणाम महाचमूम अभिदुद्राव सुग्रीवो महोदर मनंतरम। जब सुग्रीव ने देखा कि युद्ध में वानरों की विशाल सेना बुरी तरह पिट गई है, तब सुग्रीव ने समीप स्थित महोदर पर धावा बोला। सददर्श ततः क्रुद्धः परिघं पतितं भुवि गदाम जग्राह संक्रुद्धो राक्षसो अथ महोदरः। क्रुद्ध सुग्रीव को पृथ्वी पर एक परिघ पड़ा दिखाई दिया जिसे उसने उठा लिया। उधर महोदर ने भी क्रुद्ध होकर एक गदा उठा ली। गदा परिघ हस्तो तौ युधि वीरौ समीपयतुः नर्दन्तौ गोवृष प्रख्यौ घनाविव सविद्युतौ। इस प्रकार सुग्रीव परिग और महोदर गदा लेकर लड़ने के लिए आमने सामने हुए। वे दोनों सांडों की भांति हुंकार करते हुए और बिजली वाले बादलों की भांति गरजते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। ततो भग्न प्रहरणौ मुष्टिभ्याम तौ समीपयतुः तेजो बल समाविष्टौ दीप्ताविव हुताशनौ। जब उन दोनों के वे आयुध टूट गए तब प्रदीप्त अग्नि की भांति तेज एवं बल से युक्त वे दोनों योद्धा मुक्कों से एक दूसरे पर पिल पड़े। जघनतुस्तौ तदा अन्योन्यम नेदुश्च पुनः पुनः तलैश्चान्योन्यमाहत्य पेतुर्धरणी तले। इस घमासान युद्ध में वे दोनों एक दूसरे पर घूंसों का प्रहार करते हुए बार बार सिंहनाद करते थे और थपेड़ों से एक दूसरे को मार मार कर धरती पर गिरा रहे थे। उत्पेततुस्ततस्ततूर्णं जघनतुश्च परस्परं भुजैश्चिक्षिपतुर्वीरावन्योन्य अन्योन्यम पराजितौ। वे दोनों तुरंत फिर उठ खड़े होते थे और एक दूसरे पर प्रहार करने लगते थे। वे अपनी भुजाओं में भरकर एक दूसरे को पटक देते थे, परंतु उनमें हार कोई भी नहीं रहा था। जग्मतुस्तौ श्रमं वीरौ बाहुयुद्धे परन्तपौ आजहार ततः खड्गम दूर परिवर्तनिम। शत्रुनाशक दोनों ही वीर जब इस प्रकार बाहु युद्ध करते करते थक गए
तब उन दोनों ने पास खड़ी तलवारों को उठा लिया। उद्यतासि रणे हृष्टौ युधि शास्त्र विशारदौ दक्षिणं मंडलम चौभौ सुतूर्णम संपरीयतुः। शस्त्र चलाने में निपुण वे दोनों योद्धा हर्षित हो तलवार उठाए हुए दक्षिण और वामवर्ती मंडलाकार पैंतरेबाजी दिखाने लगे। अथ शूरो महावेगो वीर्यश्लाघी महोदरः महावर्मणीतम खड्गम पातयामास दुर्मतिः। इतने में अवसर पा अपने पराक्रम को सराहने वाले शूरवीर दुष्ट महोदर ने सुग्रीव के महाकवच पर तलवार का वार किया। लग्नमुत्कर्षतः खड्गम खड्गेन कपिकुञ्जरः जहार सशिर शस्त्राणं कुंडलोपहितं शिरः। जब महोदर अपनी तलवार को खींचने लगा, तब कपि श्रेष्ठ सुग्रीव ने शिरस्त्राण सहित कुंडलों से विभूषित महोदर के सिर को अपनी तलवार से काट गिराया। निकृष्टशिरस्तस्य पतितस्य महीतले तद्बलं राक्षसेन्द्रस्य दृष्ट्वा तत्र न तिष्ठते। उसके कटे हुए सिर का धरती पर पड़ा देखकर रावण की सेना वहां ठहर न सकी। हत्वा तं वानरैः सार्धं ननाद मुदितो हरिः चुक्रोध च दशग्रीवो बभौ हर्षश्च राघवः। महोदर को समाप्त कर सुग्रीव समस्त वानरों सहित गरजे। उस गर्जना का सुनकर रावण क्रुद्ध हुआ और श्री राम हर्षित हुए। चतुष्पंचाशः सर्गः। अंगद द्वारा महापार्श्व का वध। महोदरे तु निहते महापार्श्वो महाबलः सुग्रीवेण समीक्ष्य याथ क्रोधात् संरक्तलोचनः अंगदस्य चमूम भीमाम क्षोभयामास सायकैः। महोदर के मारे जाने पर महाबलवान राक्षस महापार्श्व क्रोध में भरकर और बदले में वह अंगद की भयंकर सेना को बाणों से विक्षुब्ध करने लगा। स वानराणाम मुख्यानामुत्तमांगानि सर्वशः पातयामास कायेभ्यः फलं वृतान दिवानिलः। वह मुख्य मुख्य वानरों के शरीरों से उनके सिरों को बाण से काट काट कर वैसे ही गिरा रहा था जैसे वायु डालियों से फलों को गिराती है। ते अर्दिता बाण वर्षेण महापार्श्वेन वानराः विषाद विमुखाः सर्वे बभूव बहु बभूवुर्गत चेतसः। महापार्श्व की बाण वर्षा से पीड़ित वे वानर लोग मारे विषाद के निस्तेज होकर युद्ध से विमुख हो गए। निरीक्ष्य बलमुद्विग्नम अंगदो राक्षसार्दितं जग्राह परिघम घोरमायसम क्रोधमूर्छितः। महापार्श्व द्वारा अपनी सेना को पीड़ित देख अंगद ने क्रोध में भरकर एक लोहे का परिघ उठा लिया। द्वाभ्याम भुजाभ्याम संगृह्य भ्रामयित्वा च वेगवान महापार्श्वस्य चिक्षेप वदार्थ बालिनः सुतः। बालिपुत्र अंगद ने उस परिघ को दोनों हाथों से पकड़ और जोर से घुमा महापार्श्व के वध के लिए उसके ऊपर फेंका। स तु क्षिप्तो बलवता परिघस्तस्य राक्षसः धनुश्च सशरम हस्ताक्षिरास्त्रम चाप्य पातयत। बड़े वेग से छूटे हुए उस परिघ ने उस राक्षस के हाथ से बाण सहित उसका धनुष गिरा दिया और उसके सिर की टोपी को भी उड़ा दिया। तम समासाद्य वेगेन बालिपुत्रः प्रतापवान तलेनाभ्य हनत क्रुद्धः कर्णमूले सकुंडले। तत्पश्चात बालिपुत्र प्रतापी अंगद ने उसके समीप पहुंच क्रुद्ध हो उसकी कनपटी में जहां कुंडल लटक रहा था एक थप्पड़ जमाया। स तु क्रुद्धो महावेगो महापार्श्वो महाद्युतिः करेणैकेन जग्राह सुमहांतम परश्वधम। तब महाप्रतापी और वेगवान महापार्श्व को भी बड़ा क्रोध आया और उसने झपट कर एक फरसा उठाया। तम तैल धौतम विमलम शैलसारेमयम दृढ़म राक्षसः परमः क्रुद्धो बालिपुत्रे न्यपातयत। उस तेल से साफ किए हुए निर्मल और हीरे के समान दृढ़ फारसे को महापार्श्व ने क्रुद्ध होकर अंगद पर दे मारा।
तेन वामांस फलके भृशं प्रत्यवपादितम् अंगदो मोक्षयामास सरोषः स परश्वधम। अंगद ने उस राक्षस द्वारा अपने बाएं कंधे पर किए गए फरसे के प्रहार को क्रोध में भरकर पैंतरा बदलकर निष्फल कर दिया। सवीरो वज्र संकाशम अंगदो मुष्टिमात्मनः संवर्तये संवर्तयत् सुसंक्रुद्धः पितृतुल्यपराक्रमः राक्षसस्य स्तनाभ्यासे मर्मज्ञो हृदयं प्रति इन्द्राशनी समस्पर्शं समुष्टिं विन्यपातयत्। तत्पश्चात पिता के समान पराक्रमी वीरंगद ने क्रोध में भरकर अपना वज्र जैसा मुक्का जोर से घुमाया और मर्म स्थलों को पहचानने वाले उस वीर ने वह घूंसा उस महापार्श्व की छाती में इतनी जोर से जमाया कि वह इंद्र के वज्र जैसा पड़ा। तेन तस्य निपातेन राक्षसस्य महामृधे फल पफाला पफाल हृदयं चाशु सपपात हतो भुवि। उस घूंसे के प्रहार से उस महायुद्ध में उस राक्षस का हृदय फट गया और वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तस्मिन्नि पतिते भूमौ तत सैन्यम संप्रचुक्षुभे अभवच्च महान क्रोधः समरे रावणस्य तु वानराणाम च हृष्टानाम सिंहनादश्च पुष्कलः। महापार्श्व के भूमि पर गिरते ही उसकी सेना भाग खड़ी हुई। तब समार में रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ, परंतु वानरों ने प्रसन्न होकर तुमुल नाद किया। चलिए, आज दो लोगों का, महापार्श्व और महोदर दोनों का वध हो गया। कितने मजे की बात है। अगला क्या है इसमें, मैं देख लूं, चीटिंग कर लूं थोड़ी सी। राम और रावण का घोर युद्ध। वाह, अभी मेरा बड़ा क्लाइमेक्स पहुंचा है। तो देख लेती हूँ कोई क्वेश्चंस हैं तो। आप सब लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद रामायण सुनने का, और जो ऋग्वेद जिन्होंने सुना उनको भी। जी, बीएस नेकी जी, उसमें बहुत सारा कुछ प्रक्षिप्त है। वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि उस समय थे जब उन्होंने रामायण लिखी जब उन्होंने रामायण लिखी तब उस समय चल रही थी रामायण, तो इसलिए वाल्मीकि रामायण जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। और मैं ये नहीं कह रही कि तुलसीदास जी ने सब कुछ गलत कहा है या उत्तर रामायण में जो कुछ लिखा है वो सब गलत है, पर उत्तर रामायण में जो लव कुश का है वो तो सही है, पर काफ़ी कुछ प्रक्षिप्त है, इसलिए वाल्मीकि रामायण ज़्यादा ऑथेंटिक समझी जाती है। दिल्ली वाला जी, मैं ना रोज़ 3 स्ट्रीम्स करती हूँ और कभी-कभी 4। तो मेरी पहली स्ट्रीम इंडिया टाइम के अनुसार 5 बजे होती है, जो कि ऋग्वेद है। और वो भी आधे घंटे और 40 मिनट तक होता है, और डिपेंड करता है कितने मंत्र हैं उस सूक्त में। 1 सूक्त मैं डेली पढ़ती हूँ। साढ़े 6 बजे मैं वाल्मीकि रामायण करती हूँ, उसमें 2 सर्ग पढ़ती हूँ जो लगभग 20 मिनट में खत्म हो जाते हैं एवरेज। और फिर इसके बाद मैं कभी-कभी मैं गीता दर्पण भी करती हूँ, जो कि 10 मिनट का होता है। वो मैं करती हूँ 7 बजे, लेकिन हर रोज़ नहीं करती उसको। फिर मेरी जो मेन स्ट्रीम होती है वो इस्लाम के ज्ञान की होती है, और स्पेशली मैं इस्लामिक ज्ञान मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को देती हूँ। और ट्यूसडे को सनातन सभा करती हूँ, जिसमें मुस्लिम्स भी आकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस्लाम के ऊपर। तो साढ़े 7 बजे मेरी मेन स्ट्रीम होती है। वो कोई भी सनातन या इस्लामिक इश्यू पे हो सकती है। ज़्यादातर इस्लाम पे करती हूँ। जी, बिल्कुल, रूपेश जी ने मे आंसर दे दिया है आपका कि साढ़े 7 बजे वो स्ट्रीम शुरू होगी, और आज हम एक एक्स मुस्लिम का इंटरव्यू देखेंगे, समीर खान का, कि वो एक्स मुस्लिम क्यों बने। हाँ, बिल्कुल, रुपेश जी ने बहुत अच्छा बताया है कि साढ़े 7 बजे मैं डेली पहले न्यूज़ पढ़ती हूँ, और इसके बाद 15 मिनट न्यूज़ पढ़ने के बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ टॉपिक। जी।
तो आपके पास एक लैंडलाइन फ़ोन होगा ना, तो आपका मोबाइल फ़ोन तो अलग होगा ना अपने हस्बैंड से। आजकल तो मोबाइल में हर कोई अलग-अलग अपना मोबाइल यूज़ करता है। तो दिल्ली वाला जी, आपको तो डेली हमारी स्ट्रीम पे आना चाहिए और आपका बहुत ही स्वागत है कि आप आई हमारी स्ट्रीम पे, और मैं भी दिल्ली की हूँ। और क्या बोलते हैं, अ, सनातन सभा जो हमारी ट्यूसडे को होती है, उसमें सारे जो हैं ऊपर आके अपने व्यूज़ देते ही हैं और बाकी प्रोग्राम्स में भी देते हैं। जी, बहुत सारी उपमाओं से भरा पड़ा है। हाँ, अभी रावण का काम तमाम होना है। अम बीएस नेगी जी, मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ और ये सारे मेरे पास नहीं आते हैं। मैं कनाडा में रहती हूँ और मेरे काश कि मैं ये सब सुनती उस समय जब मैं इंडिया में थी, तब मैंने कभी ये ऋग्वेद और ये सब नहीं पढ़े, और काश कि मैं बचपन में अपने लौट जाऊँ और मैं एक गुरुकुल में पढ़ूँ और ये सारी चीज़ें मैं बचपन में पढ़ती तो कितना अच्छा होता। तो आप दिल्ली वाला जी, मैं आपको जो है वो प्लीज़ 7:30 बजे आप ज़रूर आइएगा। आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र, और ईश्वर करे आपको और आपके परिवार को नर-पिशाचों से बचा के रखे। आप समझ ही गई होंगी कि नर-पिशाच मैं किसको रेफ़र कर रही हूँ, दिल्ली वाला जी। हमारे स्ट्रीम पर हम जो है वो मुस्लिम या मोमिन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं और करेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र।